हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मोतो फिटनेस। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि मैं आप सबों को बताऊंगा कि कल किन्हीं भाई ने ये कमेंट किया था कि सर वायरलेस ऑपरेटर और जिसको रेडियो ऑपरेटर उसका वैकेंसी कब तक आने वाला है, उसके क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो उसी के डिमांड में मैंने जो है किशोर सर, जो कि अभी वायरलेस ऑपरेटर में पदस्थापित है तो झारखंड पुलिस में, तो मैं उससे आज आप इंटरव्यू कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस कर दें ताकि जो हमारे आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो किशोर सर, आपको झारखंड पुलिस ने एकदम योगदान दिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो हमारी ओर से और यूट्यूब फैमिली की ओर से। थैंक यू संजय, थैंक यू टू ऑल। तो सर बताइए अपने बारे में कुछ बताइए, अब अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ किशोर कुमार, अभी मैं वायरलेस ऑपरेटर के पद पे पदस्थापित हूँ। गिरिडीह जिला में कार्यरत हूँ अभी। और मैंने अभी अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल लटका से और इंटरमीडिएट इंटर साइंस कॉलेज हज़ारीबाग और ग्रेजुएशन की पढ़ाई सत कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग से की है, जिसमें मेरा फिजिक्स स्ट्रीम था। मतलब इंटर का कॉलेज पढ़ाई कहाँ किया सर? इंटर साइंस कॉलेज हज़ारीबाग। साइंस कॉलेज हज़ारीबाग से किया था। और जो बीएससी किए थे ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे? वो सत कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग, जो बीबीयू के अंडर में आता है। हज़ारीबाग में ही ना? हाँ, सब तो सर आपने जो अप्लाई किया था जिसके जो ऑपरेटर के पद पर, उसका क्वालिफिकेशन मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन क्या था सर? कितना क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए था? जो वायरलेस ऑपरेटर का वैकेंसी आया था, इसका क्वालिफिकेशन था इंटर साइंस विथ मिनिमम 50% इन ईच साइंस सब्जेक्ट। मतलब सभी सब्जेक्ट में? हाँ, सारे ईच अदर ना, मतलब सभी में? सब में 50% होना जरूरी है। हाँ, रोल ओवर भी आपका 50% से ऊपर मतलब टोटल होना चाहिए। हाँ, तो जो है सर बता रहे हैं कि 50% आईसी जो रेडियो ऑपरेटर वायरलेस ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया हुआ था उसको अप्लाई करने के लिए आपका 50% होना ज़रूरी था। और सभी सब्जेक्ट में जितने पढ़ते, जैसे कि साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप जितने रखते हो आईसी में सभी में 50% सभी सब्जेक्ट में होना जरूरी था। साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब साइंस सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी था। मस्ट। ठीक, तो चलिए अब हमसे पूछते हैं कि सर आपने स्पेशली जो आप रेडियो ऑपरेटर जो झारखंड पुलिस का है पद, उसके लिए आपने स्पेशली कहीं से तैयारी किए थे क्या? नहीं, इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन मैंने अलग से नहीं किया है। ये जो रेडियो ऑपरेटर का वैकेंसी था, इसका सिलेबस ही था कि साइंस का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तीनों के एक सब्जेक्ट में, मतलब 100 क्वेश्चन तीनों मिला के, और एक हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें कुछ अलग से जीएस वगैरह की तैयारी नहीं करना था और हम कर भी नहीं रहे थे। अपना हम सिर्फ फिजिक्स जो ऑनर्स था, ऑनर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, और मेरा साइंस करंट था, सब चीज़ करंट में था, इसीलिए वो कुछ अलग से इसके लिए कुछ तैयारी नहीं करना। बस लास्ट में एग्ज़ाम जब होने वाले थे तो 1 महीना पहले मैंने सिर्फ जो लैंग्वेज पेपर था हिंदी इंग्लिश का बुक्स मैंने रीडिंग किया था, और थोड़ा हल्का फुल्का बुक से साइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे मैंने। तो चलिए सर का यही कहना है कि इन्होंने स्पेशली, यानी जो हम लोग तैयारी करते हैं अदर जितने भी गवर्नमेंट, रेलवे हो गया या सिविल जॉब, जितने भी सेंट्रल जॉब है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, उसकी सिविल जॉब या फिर डिफेंस जॉब, ये स्पेशली तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को लेके। लेकिन ऐसा सर ने किसी तरह का तैयारी नहीं किया है। इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि यह साइंस बेसिक पे एग्जामिनेशन था, साइंस बेसिक का एग्ज़ाम था। तो सर करंट में साइंस स्टूडेंट थे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ तैयारी करने में। तो सर हमारे जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था वो किस लेवल का था? 10th लेवल, इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बताइए सर। ये सारे क्वेश्चन सब आईसी लेवल के थे। उसमें आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स, वो भी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स मैथ्स के। उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और डिटर्मिनेंट्स जितने भी मैथ्स में 12th तक में हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, ऐसे अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो अब बस आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना पड़ेगा एग्ज़ाम के पहले। मतलब सर का यही कहना है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, ऐसी कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करोगे तो आपको अदर से मतलब तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका हो जाएगा मैनेज। चलिए अब आते हैं सर क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में, इस जो पोस्ट में आप अभी हो वो फुल्ली ऑफिशियल जॉब है? मतलब अदर आपको ये नहीं कि हथियार का या आर्म का कुछ दिक्कत नहीं है, उनसे आपको ड्यूटी नहीं करा जा सकता ना? नहीं, इसमें आपको सिर्फ आपका जो टेक्निकल सेट है, वायरलेस सेट,
उसी पे काम करना है। किसी भी आर्म का यूज़ आपको नहीं करना है, ना ही आपको इसके लिए कोई बाध्य करेगा कि आप इसको आर्म का यूज़ करके आप बाहर जाइए। आपको सिर्फ फुल्ली ऑफिशियल जहाँ भी आप पोस्टेड हैं वहाँ पे ऑफिस में रह के अपना आप वायरलेस सेट देखिए, या फिर आपको जो और वही इसमें विभाग में और भी सारे कार्य हैं उस कार्य का निष्पादन करिए। तो सर आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, जिला मुख्यालय या फिर थाने में, कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, मेरा पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, जिला के मुख्यालय के कंट्रोल में, थाने में, वायरलेस हेडक्वार्टर में, डाटा सेंटर और CCTNS का जो कार्य होता है उसका जो मॉनिटरिंग करते हैं वहाँ पे किया जा सकता है। मतलब सर का यही कहना है कि मतलब जितने भी विभाग हैं, जितने ऑफिशियल वर्क हैं, आप पुलिस मुख्यालय में आपका पोस्टिंग हो सकता है, थाने में भी हो सकता है, क्योंकि यह झारखंड पुलिस का ही भाग है, अंग है, तो इसी से रिलेटिव में आपका ड्यूटी लगेगा ऑफिशियल कार्य के लिए। लेकिन ज़्यादातर आपको वायरलेस सेट देखने पे ही ज़्यादा डिप्टेशन लगेगा, और उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहिएगा या फिर थाने में, या फिर आप इसका जो वायरलेस हेडक्वार्टर है रांची, वो रांची में रहिएगा। तो सर अगर आप आना चाहते हो सिपाही वाला में, या जैसे कांस्टेबल, तो क्या आप आ सकते हो इसमें? नहीं, इसमें एक अलग क्लोज कैडर का डिपार्टमेंट है ना, इसमें कोई दूसरा कोई जा सकते हैं ना उससे कोई बाहर आ सकते हैं। वैसा बात है ना, मतलब स्पेशली मतलब रेडियो ऑपरेटर पद के लिए आप अप्लाई किए थे। हाँ। और उससे स्पेशल वैकेंसी निकाला गया था ना। हाँ, इसके लिए अलग वैकेंसी आता है, और इसका कोई लिंक नहीं है। बस जो कहते हैं जिला है, जिला बल या फिर गिरिडीह जिला, इसका और वायरलेस डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। बस है कि कब मिल जुले काम करना हम लोग का। दोनों भाग झारखंड पुलिस का ही अंग है। झारखंड सर, जैसे कि झारखंड पुलिस में भी बहुत स्पेशल ब्रांच है, CID है, तो आप अलग ब्रांच हो। बस अलग ब्रांच है, झारखंड पुलिस का ही अंग है, पूरी झारखंड पुलिस ही है। ऐसा नहीं कि अदर से कहीं, जैसे CID है स्पेशल ब्रांच है, वैसे वायरलेस डिपार्टमेंट है जो कि क्लोज डिपार्टमेट है। पहले ऐसा भी होता था कि मतलब जो कांस्टेबल बहाली हुए उनको स्पेशल सेलेक्ट करके उसको स्पेशल ब्रांच या फिर CID या फिर रेलवे GRP या रेडियो ऑपरेटर। नहीं, वायरलेस में कभी नहीं, वायरलेस में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है। सिर्फ आप जैसे कि सिपाही में अगर बहाल होते हो, कांस्टेबल में बहाल होते हो, तो आपको CID, रेल, स्पेशल ब्रांच, इस सब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता था इसी से ना। हाँ, इसी से हो जाता था। लेकिन वायरलेस के लिए आपको वायरलेस के लिए अलग से वैकेंसी आएगा, उसी को निकालना पड़ेगा, तभी आप इसमें आ सकते हैं। तो सर आप बताइए, क्या मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका जो दरोगा सब इंस्पेक्टर रैंक, उसका भी वैकेंसी आता है? हाँ, उसका भी लोग से प्रमोशन होकर बनते हैं? देखिए, इसका भी वैकेंसी आता है, और अबर 2017 में आया था इसका वैकेंसी, जिसमें टोटल 92 झारखंड में टोटल 92 वायरलेस SI मतलब वायरलेस दरोगा बने हैं। 92 ना सर? 92 है, वैकेंसी 100 का आया था, लेकिन 92 ही मतलब सेलेक्ट हुए थे, क्वालिफाइड। हाँ, मतलब सेलेक्ट हुए थे 92 जो है ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर, मतलब क्वालिफाई हुए थे ना। पूरा झारखंड, ऑल ओवर झारखंड ना? ऑल ओवर झारखंड। तो इसका मतलब प्रतिनियुक्ति कैसे होता है सर? मतलब कि जिला वाइज जिला होता है, मतलब आप इस जिले में हो तो आपका अगला प्रतिनियुक्ति इसी जिले में रहना है कि अदर जिले में भी हो सकता है? देखिए, इसका आपका जो डिप्टेशन है कहीं भी हो सकता है झारखंड में। ये डिसाइड करेगा झारखंड का जो वायरलेस, झारखंड पुलिस वायरलेस का हेडक्वार्टर रांची है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पे डिप्यूटेशन देना है। हो सकता है आज आपको गिरिडीह में दिया है, गिरिडीह के किसी थाने या गिरिडीह कंट्रोल में डाला है, तो उसको ज़रूरत के अनुसार आपको दूसरे जिला में भी डाल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर अभी प्रस्थापन हो गिरिडीह में तो कल आप रांची भी जा सकते हो, धनबाद भी जा सकते हो, मतलब जा सकते हो ना? हाँ, कहीं भी आप जा सकते हैं। आपके जरूरत के अनुसार आपको जहाँ सरकार चाहेगी आपको वहाँ पोस्टेड कर सकते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि आप जिस जिले से पोस्टेड हो अभी, आप जिस जिले से अप्लाई करोगे आपको उसी में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। यह स्टेट गवर्नमेंट का जॉब होता है, इसलिए आपको आज मतलब यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट अप्लाई हो तो हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई नहीं होता इसका। डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, ऑल ओवर झारखंड। ऑल ओवर झारखंड में देखिए, रेडियो ऑपरेटर का जॉब है, यह ऑल ओवर झारखंड में आपका अप्लाई किया जाता है। ये नहीं कि आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट स्पेशली नहीं होता है, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप ऑल ओवर झारखंड के फोर्स हो, आपका कहीं भी मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय रांची, रेडियो ऑपरेटर मुख्यालय रांची से आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। चलिए सर, आपने तो स्पेशली मतलब गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लेकर तैयारी नहीं किए हो, तो आपको उतना अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रुप स्टडी नहीं किए हो, ग्रुप टेस्ट नहीं किए हो, क्योंकि आप IC लेवल के स्टूडेंट थे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ तैयारी करने में ना। तो आप बताइए कि हमारे स्टूडेंट लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चलिए ऑपरेटर जो आना चाहते हैं तो उसका बता दिए कि आपको क्या क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। तो अब आते हैं अदर, मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है सर, उसके बारे में बताइए स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करें। आप बताइए, आपको अनुभव होगा बहुत। देखिए, अब कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होता ही रहता है। किन्हीं को जल्दी नौकरी मिल जाता है, किन्हीं को लेट से मिलता है। परेशान नहीं होना है, बस धैर्य रख के पढ़ाई करिए। ग्रुप में ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए।
आप अब घर खुद से चाहते हैं पढ़ाई करना कि हम हाँ खुद से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लें, और तो वो भी ठीक है, बट पहले आपको ये जांचना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं। उसके लिए आप ग्रुप में जब तक जाइएगा नहीं, लड़कों से बीच में आप पढ़िएगा नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या लेवल है इसका और कितने हमको कंपटीशन मेरे हमको कितना करना है। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा होगा वो। तो चलिए, सर का कहना है ग्रुप डिस्कस जरूर कीजिए। तो ग्रुप जो भाई ग्रुप डिस्कस नहीं जानते हो, तो ग्रुप डिस्कस होता क्या है कि आप 15-20 के लड़के एक जगह जमा होइए, ग्रुप बनाइए। 15-20 के लड़के जो तैयारी करते हो, आप लोग जो इच्छुक हो तैयारी कर ले गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो आप लोग एक ग्रुप बनाओ, उसमें आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले में पढ़ोगे, उसी को आप डिस्कस करोगे ग्रुप में। यानी आपको टास्क दिया जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते थे, सेल्फ स्टडी हम लोग 15-20 ग्रुप बनाए हुए थे। हम लोग तैयारी करते थे। पहले आपको जैसे कि स्पीडी का आपको 10 पेज आपको रीड मार के मतलब पढ़ाई करके आना होता है। उससे आपको बिना देखे हुए यहाँ क्वेश्चन कोई एक जन पूछेगा, आपको जवाब देना है उसका। तो इस तरह से ग्रुप डिस्कस, आप सेल्फ स्टडी करो, जो आपको टास्क मिलेगा उसका डिस्कस कीजिए आप ग्रुप में। यही ना? और एक है कि अब आप खुद से एक टारगेट लीजिए और जिद्दी हो जाइए कि हाँ उसको हमको कंप्लीट करना है। जब तक कंप्लीट ना करना वो दूसरा कुछ नहीं करना है। जब तक आप जिद्दी नहीं बनिएगा ना, तब तक आज इतना कंपटीशन है कि आप जॉब नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो तो जानते हैं कंपटीशन का जमाना है। अगर 5000 सीट रहेगा तो यहाँ 8 लाख 10 लाख फॉर्म आवेदन आ जाते हैं। इसलिए जिद्दी बनिए और खूब तैयार, मतलब जो टारगेट लिए हैं आप पढ़िए। आज का अलग टारगेट बनाइए, कल का अलग टारगेट बनाइए, टारगेट बना के कंप्लीट करिए। तो देखिए, सर ने कितना अच्छा जानकारी दी है आप सबों को। तो आप सब जो तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। हार नहीं मानना। हर कोई अब जनरल कंपटीशन में चले गए हैं, तैयारी कर भी रहे हैं। अगर कभी वायरलेस का वैकेंसी आता है और आप जब जाना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप आराम से जनरल कंपटीशन कर रहे हैं, बस उसके लिए 1 महीना दीजिए। अब जो इंटर में पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसको अच्छे से थोड़ा फार्मूला वाइज न्यूमेरिकल वाइज रिवीजन कर लीजिए। हाँ तो सर, जैसे कि ये तो आईसी लेवल का एग्जाम है, तो कोई आईसी किया होगा करंट में या फिर पहले, तो वही तो अप्लाई करेगा ना। हाँ, वो तो यानी आईसी का स्टूडेंट होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये दिक्कत नहीं होगा, बस आपको रिवीजन कर लेना। अगर आप ज़्यादा टाइम हो गया आपको आईसी किए हुए, आप जनरल कंपटीशन में घुस गए हैं, 5 साल 6 साल 8 साल से आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आईसी का दिमाग से थोड़ा हट गया है, तो कोई परेशान नहीं होना। बस उसमें आपको थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना। बस आईसी के जो नोट्स हैं उसको देख लीजिए, थोड़ा न्यूमेरिकल बना लीजिए, लाइट, ज़्यादा बर्डन नहीं है। बस आपको, अगर आप नहीं तैयारी करके जाइएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आईडी क्वेश्चन आया हुआ है। मेरा जो थे, तो हम एग्जाम दिए हैं, तो बस हम एग्जाम दे के निकले ना, तो मेरा मतलब जो साथ में एग्जाम दिए बोले यार ऐसा क्वेश्चन आ गया, आईटी लेवल का क्वेश्चन लग रहा था हमको। अब देखिए, आप न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं करिएगा, सिर्फ डेफिनेशन रट जाइएगा, तो आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। न्यूमेरिकल जरूरी है, उसके लिए न्यूमेरिकल जरूरी है ना। तो चलिए सर, आप हमारे यूट्यूब फैमिली को इतने सारे बढ़िया सुंदर जानकारी दी, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप हमारे चैनल से जुड़े, थैंक यू संजय। हाँ, हमको आपके चैनल के द्वारा हम जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम लोग के झारखंड में जितने भी भाई बंधु हैं, उनको इतना सारा कुछ हमको जानकारी देने का मौका मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी तरह से और इंटरेस्टेड बातें जानने के लिए प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में रेड बेल आइकन होगा, प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट आप लोग कमेंट कीजिए। क्योंकि किन्हीं भाई ने कल ही कमेंट किया था कि सर रेडियो ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर का वैकेंसी कब तक आएगा, इससे क्या क्या कार्य रहता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।